आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन प्रारूप में प्रथम उच्चस्थ की दिशा दी जाती है जहां ए स्लिट की चौड़ाई है। तो प्रथम उच्चस्थ की दिशा किस अनुसार दी जाती है? तो यहाँ पर मान दिया है ए साइन थीटा लैम्डा बटे 2, ए कॉस थीटा 3 लैम्डा बटे 2, ए साइन थीटा लैम्डा और ए साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बटे 2 के रूप में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन का डायग्राम हम पहले देखें। हम क्या लेते हैं, इसके लिए हम ले लेते हैं एक स्लिट। ठीक है, स्लिट की चौड़ाई होगी, एक नियत चौड़ाई वहां पर होगी। तो ये हमने स्लिट के लिए उसकी चौड़ाई को समझाने की कोशिश करी। ठीक है, और उससे एक नियत दूरी पर एक्स वाई, तो इस दूरी को हम ले लेते कैपिटल डी। तो ये हमारे पास रह जाएगा कैपिटल डी के रूप में। ठीक, अब देखिए ये हमारे पास एक पर्दा और क्या बताया गया है, ये स्लिट का समतल है, तो इसे हम केवल स्लिट लिख लिया। ठीक, इसमें स्लिट को नाम दे दिया ए बी, हमने ए बी उसकी चौड़ाई है और पर्दे के लिए उसे हमने एक्स वाई नाम दिया है। ठीक है, अब होता क्या है, अब एक स्रोत होता है जिससे कि प्रकाश वहां से निकलती है एक वर्णी प्रकाश के रूप में, और वो चूंकि स्लिट पर अगर आपतित होती है तो इसके लिए होगा ये कि देखिए ये एक बिंदु स्रोत की भांति होगी और उससे निकलने वाली प्रकाश जो होती है काफी दूर फैली फैली होती है। ठीक है, अब उसे तो हमें केंद्रित रखना है। केंद्रित रखना है तो हम इसके सामने एक उत्तल लेंस रख देते हैं। ठीक है, अब उत्तल लेंस करता क्या है, उत्तल लेंस उनको केंद्रित करता है और स्लिट पर समानांतर आपतित कर देता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका कार्य रहा। ठीक, अब ये जब आपतित यहाँ पर होती है तो अब यहाँ पर होता है इसका विवर्तन। ठीक है, विवर्तन होगा तो देखिए समान रूप से बनने कैसे चाहिए। देखिए रेखाएं इसकी अगर आती है तो किसी एक बिंदु पर केंद्रित होकर के मिलनी चाहिए। ए से निकल के विवर्तित होने वाली किरणें मिलती हैं, बी से विवर्तित होने वाली किरणें मिलती हैं, और इस तरह केंद्र से भी विवर्तित होकर आने वाली किरणें भी यहाँ पर मध्य पर ही मिलती हैं। सारी किरणें विवर्तित होने के बाद मान लीजिए एक बिंदु पर कहीं मिल रही हैं तो वहां तो हमें चमकीला फ्रिंज प्राप्त होगा। ठीक है, उसी चमकीले फ्रिंज को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रधान फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। इसके अलावा यहीं पर हमें बिंदुएं अलग अलग मिलती हैं। कैसे मिलेंगी, देखिए कोई बिंदु यहाँ पर मान लीजिए हमने पी ले लिया। अब पी ले लेते हैं तो होता क्या है, समझेंगे कि ए से होकर जाने वाली किरणें अगर बिंदु पर मिलती हैं और बी से होकर जाने वाली किरणें अगर बिंदु पर मिलती हैं तो दोनों के मध्य क्या होता है, दोनों के मध्य पथांतर होता है। अब पथांतर को हम बताएं कैसे, यहाँ पर ए है, ए से एक लंबवत रेखा लेते हैं। ठीक है, लंबवत रेखा जो उससे मिलती है बिंदु एन पर, जो बी से होकर बी और पी के मध्य जो बिंदु हमें मिलता है बी एन के रूप में। और ये बी एन का मान कितना होता है, ध्यान दीजिएगा ये छोटा सा ए से बी तक का जो हिस्सा है वो स्मॉल डी है। हम ये मान करके चलते हैं उसकी चौड़ाई, मतलब एकल स्लिट के लिए उसकी चौड़ाई को स्मॉल डी हमने कहा। ठीक है, तो बी एन का मान हम देखेंगे तो यहाँ पर कोण बनेगा, कोण बनेगा तो इसे हम क्या ले लेंगे, छोटे से कोण को हम यहाँ पर थीटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी एन वाला हिस्सा आया है, बी एन वाला हिस्सा वो क्या हो जाएगा, देखिए स्लिट की चौड़ाई यहाँ पर ए बोली गई है, चलिए हमने डी ले लिया था, हम ए ले लेते हैं, तो ए यहाँ पर होगा तो ये कितना बनेगा, ए साइन थीटा। इस तरह देखिए अब समझने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि जैसे बिंदु पी हमें प्राप्त हुआ, चमकीले फ्रिंज के बाद ये एक अदीप्त फ्रिंज हमें मिलता है। इसके अलावा अभी हम ऊपर की तरफ और जाएं तो हमें क्रमशः फिर से चमकीला फ्रिंज मिलेगा, चूंकि ये केंद्रीय फ्रिंज से कम चमकीला होगा लेकिन हम उसे चमकीला या दीप्त फ्रिंज कहेंगे। इसी तरह नीचे भी यही होता है कि बिंदु पी डैश हमें मिला है, यहाँ पर मान लीजिए इसे ओ हमने दिया था तो नीचे हमारे पास ओ डैश मिल जाता है। तो अदीप्त फिर चमकीला फिर अदीप्त फिर चमकीला, इस तरह से क्रमागत रूप से हमें मान मिलते हैं। ठीक है, तो हमने पथांतर का मान बी एन बराबर ए साइन थीटा ले लिया। अब देखिए चूंकि बात की गई है क्वेश्चन पे प्रथम उच्चिष्ट की, तो प्रथम उच्चिष्ट को हम क्या बोलते हैं, अगर चमकीले फ्रिंज को हम केंद्रीय उच्चिष्ट कह देते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट अगर हम कह देते हैं तो उसके बाद आने वाले जितने उच्चिष्टों की संख्या है उन्हें हम प्रथम के साथ साथ द्वितीयक उच्चिष्ट भी कहते हैं। तो द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए जो उसकी स्थिति है हम लिखते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति के रूप में कितना हो जाता है, वो ये हो जाता है यहाँ पर बी एन बराबर बी एन, उतनी ही दूरी यहाँ पर कितनी हो जाती है, 3 लैम्डा बटे 2 के रूप में। ठीक है, तरंगदैर्घ्य के टर्म्स में हमने लिखा बी एन का मान चूंकि हमें पता है ए साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना रह जाएगा, 3 लैम्डा बटे 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रहा ए साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बटे 2, तो यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, यही क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए रहा और ये हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर डी पर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।